इलेक्शन खत्म और आम आदमी हजम। जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें और बफर स्टॉक के एश्योरेंस के बाद सरकार ने आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम Ganguly once again and in Delhi NCR tell us ₹3 बढ़ा दिए। लेकिन रुको, खुश मत हो। ऑयल कंपनीज चीख चीख कर कह रही है कि ₹3 तो उनके घाटे का बस 10% है। यानी कि आने वाले दिनों में 25 से ₹30 तक का झटका एक्सपेक्ट करके चलो। आप कहोगे भाई, ये तो यूएस ईरान वॉर और हॉर्मुज ब्लॉक होने का नतीजा है ना। सही पकड़े है, लेकिन क्या सच में पूरी गलती सिर्फ ईरान की है? पिछले कुछ सालों में जो इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, उसको छुपाने के लिए सरकार को एक बढ़िया ग्लोबल एक्सक्यूज मिल गया है। आज कुछ कड़वा सच बोलूंगा, हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा। मान लेते हैं कल सुबह वॉर खत्म हो जाए, तेल सस्ता हो जाए, तो क्या हमारी इकोनॉमी रॉकेट बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बीमारी की शुरुआत मिडल ईस्ट में नहीं, दिल्ली में हुई थी। देखो, इलेक्शन के बाद से सडनली ज्ञान मिलना शुरू हो गया। मित्रों, पेट्रोल कम यूज करो, बाहर घूमना बंद करो, सोना बिल्कुल मत खरीदो। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भाई, यहाँ सैलरी आने के बाद 10 दिन के बाद अकाउंट में वड़ा पाव खाने बैलेंस नहीं बचता। हम क्या स्विट्जरलैंड कहाँ से जाए? सोना, ईएमआई और क्रेडिट बिल भरने के बाद आम आदमी सोने चला जाता है। जरा आंकड़ों पर ध्यान दो जो टीवी वाले आपको नहीं बताएंगे। पहला है महंगाई। अप्रैल में वर्ल्ड स्केल इन्फ्लेशन 8.3% पहुंच चुकी थी, मतलब वॉर से पहले ही आग लग चुकी है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया के 12 साल बाद भी जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16.7% से गिरकर 15.9% आ गया है। इसको डेवलपमेंट नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तीसरा है नोएडा का सच। पिछले महीने नोएडा में 10 से 15 हजार कमाने वाले फैक्ट्री वर्कर्स सड़क पर थे। कोई रिवोल्यूशन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ₹100 से ₹500 की हाइक मांग रहे थे ताकि पेट भर सके। अब आते हैं आपकी मेरी सेविंग पर। इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग पहले 50 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहा है, बल्कि लोग एफडी उड़वा रहे। घर कैसे चला रहे? उधारी पर। जुलाई 2021 में इंडिया क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ड्यू 1.3 लाख करोड़ था। आज ये 3 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। मतलब लोग राशन और बिजली का बिल क्रेडिट कार्ड से भर रहे हैं। और वो जो मिडल ईस्ट की आखिरी सहारा था, एसआईपी। पहली बार हिस्ट्री में नई एसआईपी खुलने से ज्यादा पुरानी बंद हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर तो वैसे 1.8 लाख करोड़ निकालकर भाग चुके हैं। इस साल लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से उठ रहा है। प्रॉब्लम वार की या क्राइसिस की नहीं, प्रॉब्लम है कि जब इकोनॉमी रोते हुए रेड सिग्नल दे रही थी, तब हमें मटन, मुगल, मंदिर, मस्जिद और मछली के डिबेट में बिजी रखा गया। अगर आम जनता कॉर्पोरेट जिहाद पर गुस्सा दिखाने की बजाय टेक ले ऑफ और जॉबलेस ग्रोथ पर गुस्सा दिखाती, तो शायद आज सीन अलग होता। बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा जीडीपी पे आगे निकल रहा है, पर हमें हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत कहाँ है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि एक अलर्ट देशभक्त बनो। पेट्रोल और इकोनॉमी का मुद्दा किसी और का नहीं, आपकी खुद की जेब का है। सरकार से सवाल पूछो, उन्हें जवाबदेही बनाओ, क्योंकि उनके पास हर साल एक नया एक्सक्यूज होगा। कभी कोविड, कभी हॉर्मुज, कभी वॉर। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी वक्त है इस इकोनॉमी को पटरी पे लाने का? नीचे कमेंट में आग लगाओ और अपना ओपिनियन बताओ। और हाँ, असली मुद्दों को समझने के लिए समझ पाक को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।